Hello everyone, welcome back to my channel Dear Pharma Square. In this video, we are going to study the question paper of Abdul Kalam Technical University of IP2 subject. Okay, so as per all of your request, I have made this video of question paper of 2021. So without wasting our time, let's start this. So our first question is, enlist GMP consideration required for pilot plant studies. First of all, we should know what is pilot plant. Pilot plant is to make a drug in small scale. ठीक है, किसी भी ड्रग को स्मॉल स्केल पे बनाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पायलट प्लांट स्टडी. मतलब स्मॉल स्केल पे बनाना और उसकी स्टडी करना, किसी भी न्यू ड्रग को स्मॉल स्केल पे बनाना. ठीक है. अब जीएमपी की कंसिडरेशन क्या होती है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन क्या होती है? वो लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो प्रॉपर बन पा रहा है कि नहीं. वो पूरा का पूरा बैच साइज को चेक करते हैं, रॉ मटेरियल्स, एक्सीपियंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट जो यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट में, इन सब को वो यूज़ करते हैं. वो ये देखते हैं कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट प्रॉपर कंडीशंस में बन रहा है या फिर नहीं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस कंडक्शन ऑफ पायलट प्लांट. अब पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़ क्यों की जाती हैं? पायलट प्लांट हमें पता है, देखो पायलट प्लांट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पे बनाना और फाइनली उसको लार्ज स्केल पे बनाना मार्केट में सेल करने के लिए. तो स्केल अप स्टडीज़ क्यों की जाती हैं? ताकि वो प्रोडक्ट हमारा लार्ज स्केल पे बन पाए और हमारे रॉ मटेरियल्स जो उसके अंदर यूज़ किए गए हैं उसकी अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी, कितने रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए हमें ड्रग बनाने में और हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बन जाए और हमारा मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला हमें मिल जाए ड्रग बनाने के लिए. अब क्या है हमारा डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेस होता है अपनी. अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को आपको क्या चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस लाने के लिए. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक प्रोसेस है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ सके. कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में? हमारा होता है सीटीडी, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. एक होता है हमारा एनआरडीसी, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. एक होता है हमारा टिफैक होता है हमारा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. एक होता है हमारा BCIL, बायोटेक कॉन्स्ट्रियम इंडिया लिमिटेड. एक होता है हमारा TBSE, टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइज. एक होता है हमारा SIDBI, स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. ये सारी हमारी एजेंसीज होती हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प करती हैं. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा व्हाट इज़ प्रोसेस वैलिडेशन. प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना. ठीक है. देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो डाटा निकलता है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं उसको एनालिसिस करना. देखो हमारा क्या क्या होता है प्रोसेस में. पहले हम कोई भी प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसे क्वालिफाई करते हैं, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं, फाइनली हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है. तो इन सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस वैलिडेशन. कि मतलब किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना, उसमें जितने भी मटेरियल कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं उनको देखना, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिज़ायरेबल आउटपुट दे रहा है. ठीक है. व्हाट इज़ मीन बाय रेगुलेटरी अफेयर्स, इनके यूज़ क्या होते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. अब हमारा इंडस्ट्री, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स, इनके बीच में हमें एक लिंक चाहिए जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट को इंडस्ट्री तक पहुंचा सके और इंडस्ट्री और कंज्यूमर में रिलेशन बना सके। तो हर किसी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इंडस्ट्रीज़ में अपने अपने रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं जो प्रोडक्ट के बीच में, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के बीच में एक रिलेशन बना के रखते हैं। ठीक है, इनका काम होता है हमारे प्रोडक्ट को चेक करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, इक्विपमेंट की क्वालिटी चेक करना, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसके डाटा, उसके सारे डेटा, IND, FDA, ये सब कुछ गैदर करना, IND और NDA सारा सारा गैदर करना, FDA को देना। तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में रिलेशन बनाने के लिए जो अफेयर, जो प्रोफेशनल यूज़ होते हैं, उन प्रोफेशनल को हम बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। इनका काम होता है किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का आउटपुट अच्छा देना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। प्रोडक्ट मतलब मेडिसिनल ड्रग्स हो गई हमारी, वेटरनरी ड्रग्स हो गई हमारी, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हो गए, इन सब की क्वालिटी को एक्सेस करना, मतलब इनकी क्वालिटी को देखना। ठीक है, एक्सपेंड द टर्म IND, NDA, ANDA, IB। INDA मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA मतलब एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, IB मतलब इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर। नेक्स्ट क्या हो गया, नेम द लेबोरेटरीज गवर्न बाय सिडिस्को। सिडिस्को क्या होता है, हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी इंडिया की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब कौन कौन सी लेबोरेटरी है हमारा गवर्न करता है सिडिस्को? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता की, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई की, और हमारा कहता है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई, और रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी, GUWAHATI, गुवाहाटी। ठीक है, और भी बहुत सारे करता है, मैंने यहाँ पे कॉमन से नेम दिए ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर हमारा होता है नेम द लेबोरेटरीज हो गया, व्हाट इज COPP एंड व्हाई डज इट, व्हाट इज COPP एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। COPP क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। जब किसी कंट्री में ड्रग बन जाती है तो उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, COPP। क्यों चाहिए होता है? ताकि वो अपने ड्रग प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके या फिर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा सके उनकी ड्रग को। तो किसी भी ड्रग को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं COPP एज पर WHO। अब एक्सपेंड द टर्म TQM एंड QBD एंड इसके बेनिफिट्स। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, QBD मतलब क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्वालिटी बाय डिज़ाइन होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को इस तरीके डिज़ाइन करें कि उसकी क्वालिटी, रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी ही अच्छी हो, ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। क्वालिटी बाय डिज़ाइन के हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमारे टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और FDA को सबमिट करने के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, और सारे की सारी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है FDA की। हमारा एक और इसमें हमारा वो होता है एडवांटेज, जो हमारा अप्रूवल टाइम होता है ना, किसी भी ड्रग हम FDA को सबमिट करवाते हैं तो FDA अप्रूवल टाइम लेती है, लेकिन अगर हमारा उस ड्रग प्रोडक्ट का क्वालिटी बाय डिज़ाइन हो रखा है तो उसके अप्रूवल में कम टाइम होता है। तो क्या क्या इसके हमारे एडवांटेज हो गए QBD के, कि रिक्वायर लेस कॉस्ट, ठीक है, एबिलिटी टू मीट FDA सबमिशन गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशंस, और रिड्यूस्ड अप्रूवल टाइम। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, रोल ऑफ 6 सिग्मा इन फार्मास्यूटिकल। 6 सिग्मा होता है कि हमारा किसी भी कोई भी ड्रग ख़राब बन रहा है, हमारा कंटिन्यूसली ख़राब बन रहा है, तो उसकी रूट कॉज देखना ताकि हमें पता चले कि वो ड्रग क्यों ख़राब निकल रहा है। जिस तरीके से हमारी होम्योपैथिक दवाई होती है ना, रूट कॉज को मार डालती है, तो 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट एक तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, रूट कॉज देखना कि ड्रग का हमारा आउटकम ख़राब क्यों आ रहा है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग ख़राब क्यों हो रही है। तो इसका रोल क्या है, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक, किसी भी ड्रग की
ख़राब होने की वजह को देखना, रूट कॉज को एलिमिनेट करना, ताकि ड्रग हमारा सही से बन पाए। ठीक है, अब हमारा आता है हु इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये होता क्या है पहले देखो। हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, तो मान लो एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अलग अलग स्कूल आते हैं, उस स्कूल का डायरेक्टर होता है। तो इस तरीके से जो कंट्री का है, कंट्री की अथॉरिटी है, उसको हम अलग अलग नामों से देते हैं। जैसे इंडिया की अथॉरिटी है ड्रग चेक करने वाली, जो इंडिया की अथॉरिटी है उसको हम बोलते हैं सिडिस्को। सिडिस्को का जो हेड होता है डायरेक्टर, उसको हम बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल। मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है कौन? डॉक्टर वीजी सोमानी। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और फंक्शन ऑफ लेबोरेटरीज गवर्न बाय सिडिस्को, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा समझाने के लिए। इसकी लिंक मैं आपको बायो में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखना लीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनडीए एंड हाउ एनडीए। देखो अब क्या होता है हमारा, जब भी कोई ड्रग बनता है, बनने के बाद क्या होता है, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। मतलब उसको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, मतलब उनको ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। फाइनली ड्रग को मार्केट में बेच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको और ज़्यादा बेचने, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो हमें लाइसेंस चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं एंड, मतलब जो हमें सबमिट करवाना होता है एप्लीकेशन, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो हमें एफडीए को सबमिट करना होता है, वो होता है हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बाद ही हम ड्रग को मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या हो गया? इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज सबमिटेड टू एफडीए आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर मार्केटिंग ऑफ ड्रग इन फॉर मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन मार्केट। ठीक है, अब हाउ एनडीए डिफर्स फ्रॉम एएनडीए। देखो जो हमारा ब्रांडेड ड्रग के लिए मार्केटिंग होती है, और जो हमें ब्रांडेड ड्रग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और उन्हीं ड्रग्स की जेनेरिक फॉर्म के लिए जो हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसे हम बोलते हैं एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हमारा किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ हो जाए और उसमें कॉस्ट कम लगे, ड्रग और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाए इन टर्म ऑफ इट्स थेराप्यूटिक एक्शन, और हमारा जो ड्रग है उसके सारे के सारे देखो हम ये बोल सकते हैं टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना और उसके सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे हमारे इसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। अब जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इसको थोड़ा सा। सुपैक गाइडलाइंस मैं आपको बायो में दे दूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ लो उसे। स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, मतलब ड्रग को स्केल अप करने के बाद जो ड्रग में चेंजेस किए जाते हैं उसकी अलग अलग गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को चेंज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके का ये हमारा मैनेजमेंट, मतलब एक तरीके का सिस्टम बनाया गया है, सर्टिफिकेट बनाया गया है ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसकी भी लिंक मैं बायो में आपको दे दूँगी। फंक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब ये हमारा अलग अलग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ के बारे में बोला गया है। इसको मैं बायो में दे दूँगी आपको। मेन काम इनके होते हैं ड्रग की क्वालिटी, ड्रग को और ज़्यादा मेंटेन करना, उसकी क्या बोलते हैं थेरेप्यूटिक एक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना। इन डिटेल अबाउट इन INDA, जैसे मैंने अभी बताया ही है, ड्रग की प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बाद हम क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं ड्रग की।
तो इसके प्री क्लिनिकल के बाद हमें FDA को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और अगर हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बायो में लिंक दे दूँगी। मेथडोलॉजी, ये पूरी की पूरी मेथडोलॉजी मैंने पढ़ाई गई है। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट होता है ड्रग में क्या क्या चीज़ें खराब, मतलब ड्रग हमारा क्यों ख़राब बन रहा है, उसका रूट कॉज को देखने के लिए। इसके लेवल में मैंने आपको बताया उसमें पहली वीडियो में। ISO 9000 क्या होता है, एक तरीके का इंटरनेशनल, देखो ISO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब ये दो तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाती है, ISO 9000 और ISO 14000। 9000 क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को मेंटेन करना, सब्सटेंस फिर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ISO 9000 होता है। और 14000 क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, देखना कि कोई भी इक्विपमेंट जो ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, ड्रग जिस तरीके से बन रही है वो ज़्यादा हमारा हजार्डस सब्सटेंस एनवायरनमेंट में रिलीज तो नहीं कर रहा है, वो देखना। और इसमें हम किसी भी इक्विपमेंट को देखते हैं, उसकी वर्किंग क्या क्या है, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जा रहे हैं कि नहीं, वो हमारा 9000 में होता है। नोट ऑन NABL एंड OOS। NABL मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, मतलब एक तरीके की थर्ड पार्टी है जो हमारी लेबोरेटरीज़ को देखती है कि वहाँ पे सारे की सारी ड्रग्स प्रॉपरली अरेंज की गई हैं कि नहीं की गई, प्रॉपर एनवायरनमेंट है कि नहीं है वहाँ पे, मतलब लेबोरेटरीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए NABL बनाया गया है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट, देखो किसी भी प्रोसेस का वो रिज़ल्ट जो कि हमारा स्पेसिफाइड लिमिट से आउट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेस या किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का विच फॉल आउट ऑफ सर्टेन लिमिट, मतलब इसकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका हमारा वैलिडेशन, मतलब नंबर से हम देखते हैं, नंबर आना चाहिए इन लाइन, लेकिन नंबर आ रहा है 8, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। और ज़्यादा समझने के लिए हम उस नीचे देखेंगे, बट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन इज रिजल्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग दैट फॉल्स आउट ऑफ सर्टेन लिमिट्स दैट आर मेंशन्ड इन ड्रग मास्टर फाइल। ड्रग मास्टर फाइल में कुछ और लिखा है लेकिन प्रोडक्ट में कुछ और आ रहा है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो ये सारा ब्रीफ था। लिंक में आपको सारा के सारा मैं बायो में आपको सारी सारी लिंक्स दे दूँगी ताकि आप लोग उसको और ज़्यादा रिवाइज कर सकें। सो थैंक यू गाइज़, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू।